ये कल के डॉक्यूमेंट आपने चेक नहीं किए, मैं करती हूँ। मैडम पानी। रख दो। अच्छा सोनू, मेरा लंच बन गया होगा, जरा लाके दो। मैडम वो बावर्ची आज आया नहीं है। आप कहे तो मैं आज खाना बना दूं? मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, तुम मेरा खाना बनाओगे? तुम इस ऑफिस में काम करते हो, साफ सफाई करते हो, यहाँ के टॉयलेट साफ करते हो, तुम्हारे हाथ का बना खाना खाऊंगी मैं? और तुमने सोच भी कैसे लिया ये सब बोलने के लिए? लेकिन मैडम आपका खाना। इसके हाथ से खाना खाने से तो अच्छा है कि मैं भूखी रहूं। और वैसे भी एक दिन खाना नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी मैं। और तू खड़ा खड़ा शक्ल क्या देख रहा है? जा जाके काम कर अपना। हाँ, क्या काम था? सोनू, सोनू! जी मैम साहब। जी मैम साहब के बच्चे अपने कान से ये निकालेगा तो तुझे मेरी आवाज आएगी ना? क्या कर रहा है? मैम साहब गेम खेल रहा था। गेम खेल रहा था? तुझे गेम खेलने के पैसे देती हूँ मैं, और यहाँ का काम कौन करेगा? नहीं मैम साहब, मैंने काम सारा पूरा कर दिया। बाथरूम भी साफ कर दिया, ऑफिस भी, और आपका कैबिन भी। तो कुछ काम नहीं था तो मैं गेम खेलने लगा। एक काम कर, सर्वर रूम में जा और डाटा एंट्री कर, समझा? लेकिन मैडम इसे तो कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता। अरे चलाना नहीं आता, कुछ सीखेगा तभी आएगा ना। ये 24 घंटे गेम खेलने के पैसे नहीं देती मैं इसे। सुना नहीं तूने? तुमने क्लाइंट को मेल किया? हाँ, मैंने मेल कर दिया था। मैम साहब। क्या है आप? मैम साहब मुझे ना आपको एक खुशखबरी देनी है। क्या खुशखबरी देनी है? मैम साहब मेरी रेलवे में ना सफाई कर्मचारी की नौकरी लग गई है। तो क्या करूं मैं? अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन। मैम साहब अगर आप थोड़ा सा एडवांस दे देती तो मैं अपनी पहली तनख्वाह से ना आपको वो लौटा देता। मुझे जरूरत थी। देख सुन, बकवास बंद कर। यहाँ एडवांस देने नहीं बैठे, तुझे धर्मशाला नहीं खोली कि जब मुंह उठा के आएगा तब तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे, समझा? अरे मैडम, ये आप क्या बोल रहे हो? अगर आप उसकी हेल्प कर दोगे तो ये उसके लिए और अच्छा होगा। आखिर उसकी सरकारी जॉब लगी है। सरकारी नौकरी लगी है तो सर पे बिठा लो इसे। और वैसे भी इन जैसे छोटे लोग अगर सरकारी नौकरी करेंगे ना तो हमारे सर पे बैठ जाएंगे, और फिर हमारे यहाँ का झाड़ू पोंछा बर्तन कौन करेगा? हाँ, कोई पैसे नहीं मिल रहे तुम्हें, निकलो यहाँ से। बस मैडम बहुत हो गया। हम इतनी ईमानदारी से अपना सारा काम करते हैं, आपकी हर एक बात मानते हैं, उसके बावजूद भी आप हमेशा हमें नीचा दिखाती हैं। हमने आपका क्या बिगाड़ा मैम साहब? आखिर आपको हमसे क्या चिढ़ है? अगर आपका यही वैसा रहा ना तो हमें आपके यहाँ काम करना ही नहीं है। निकल यहाँ से। सुना नहीं तूने? निकल जाए यहाँ से। जय राम जी की। इन जैसे छोटे लोग अगर सरकारी नौकरी करेंगे ना तो हमारे सर पे बैठ जाएंगे, और फिर हमारे यहाँ का झाड़ू पोंछा बर्तन कौन करेगा? हाँ? सोनू, तुम मैडम की बातों पे इतना ध्यान मत दो। तुम सिर्फ अपनी जॉब पे फोकस करो, और अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। मैम साहब आज तक बड़ी मैडम ने जो भी कहा है ना वो सर झुका के करा है हमने, उसके बावजूद भी उन्होंने हमें इतना जलील किया। और रही बात मदद की मैम साहब, तो आपने कह दिया वही बहुत है। और वैसे भी अब जो कुछ भी करना है ना वो खुद के बलबूते पे करना है, किसी से मदद नहीं चाहिए मुझे। अरे सोनू तुम? सोनू शिखावत सर, तमीज से नाम लो। वैसे मुझे जान के बिल्कुल हैरानी नहीं हुई कि आपको मेरा नाम याद है। हाँ, वो अक्सर ऑफिस में तुम्हारी बातें चलती रहती हैं। और सुना है तुमने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके एक बहुत बड़ी पोस्ट पे अपॉइंट हो गए हो। बिल्कुल सही सुना है आपने, बहुत अच्छी पोस्ट पे हूँ और आपसे बहुत ऊंची पोस्ट पे हूँ।
खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? वो एक दिन आपने क्या कहा था मुझे? हाँ, औकात। आज मैं आपको आपकी असली औकात दिखाने आया हूँ कि आप कहाँ हो और मैं कहाँ हूँ। सोनू, ये कैसे बात कर रहे हो? तमीज से बात करो। तमीज से और इनसे? तुम भूल गई क्या किस तरह से जलील किया था इन्होंने मुझे? क्या कुछ नहीं कहा था? और आज इन्हें खुद देखो, इनसे बड़ी पोस्ट पे हूं मैं। अपनी बकवास बंद करो। मैं तुम्हें बताती हूँ कि सच क्या है। आज तुम जो कुछ भी हो ना, सब मैडम की वजह से। क्या मतलब? कहना क्या चाहती हो? मतलब तुम्हें मैं बताती हूँ। मैडम, वो अपना काम कितनी लगन के साथ करता है, लेकिन फिर भी आप उसे हर वक्त डांटती रहती हो। मैं जानती हूँ कि मैं उसे जरूरत से ज़्यादा डांटती हूँ, लेकिन तेरे को पता है अगर मैं उसे डांटूंगी नहीं ना तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तूने देखी है उसकी आंखों में चमक, वो आगे बढ़ना चाहता है, वो मेहनत करता है, लेकिन वो अपनी इस छोटी सी नौकरी में ना सीमित हो गया है। तो बस मैं उसे इसीलिए डांटती हूँ जिससे वो कुछ सीखे और आगे बढ़ जाए। अब चले। मैडम, ये आपने बहुत गलत किया। अगर आप उसे सपोर्ट करती तो आज वो और अच्छा काम कर सकता था। सुना नहीं तुमने? उसकी सरकारी नौकरी जरूर लगी है, लेकिन सफाई कर्मचारी में, ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ है उसका। यहाँ क्या काम करता है वो? झाड़ू पोंछा साफ सफाई, वहाँ भी यही करेगा। आज हमारे लिए साफ सफाई करता है, कल सरकार के लिए करेगा। मैं चाहती हूँ वो कुछ बड़ा करे। अपने लिए तो वो कुछ बड़ा करेगा नहीं, लेकिन मुझसे बदला लेने के लिए, मुझे नीचा दिखाने के लिए वो जरूर कुछ बड़ा करेगा। और देखना एक दिन वो बड़ा आदमी बनेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत अच्छा सोचा मैम। अगर आज मैडम तुम्हारा सपोर्ट नहीं करती ना तो आज तुम कुछ नहीं होते। मैम, ये सच कह रही है क्या? मैम, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? आप मुझे सीधे सीधे भी तो समझा सकती थी ना। सोनू, मुझसे माफ़ी मत मांगो। हाँ, मैं तुम्हें प्यार से समझा सकती थी, लेकिन मैंने ये तरीका अपनाया। जानते हो क्यों? तुमने अक्सर देखा होगा माँ अपने बच्चे को डांटती है, इसलिए नहीं कि वो उसकी दुश्मन है या उसका गलत चाहती है, सिर्फ इसलिए डांटती है जिससे उसका बच्चा गलत रास्ते पर ना जाए और एक सही मुकाम हासिल करे। हाँ, मैं तुम्हें सही तरीके से समझा सकती थी, लेकिन तुमने इस जॉब को अपनी नियति मान ली थी और तुम सेटिस्फाइड थे इस जॉब से। अगर मैं तुम्हारे साथ ये सख्त रवैया नहीं अपनाती तो आज तुम इस मुकाम पे नहीं होते। शायद आपने सही कहा। अगर मुझे ठोकर नहीं लगती, आपने मुझे बुरा भला ना कहा होता तो गुस्से में आके मैं ये एग्ज़ाम क्रैक ना करता और आज इस पोजीशन पे ना होता। आप माने या ना माने, लेकिन सच में मैं आज जो कुछ भी हूँ ना, आपकी वजह से हूँ। और मैडम, मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको जो भी बुरा भला कहा, मुझे नहीं मालूम था कि आप मेरा ही भला सोच रही हैं। मैं ये आपका फ़र्ज़ ज़िंदगी भर तक याद रखूँगा मैडम। कोई बात नहीं, मैंने जो किया तुम्हारे भले के लिए किया।